जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के दिव्य सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, हर बार की तरह आज भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसिंगफुल सत्संग लेकर आई हूँ। संगत जी, जो हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। तो संगत जी, ये सत्संग रानी आंटी का सत्संग है। तो संगत जी, हम उन्हीं के शब्दों में इस सत्संग को शेयर करेंगे। तो संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी कैसी भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। तो संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले हम करेंगे गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रानी है। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूँगी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग सुनाने में कोई भी भूल चूक हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करिएगा। संगत जी, वैसे तो मेरी जर्नी गुरुजी से स्टार्ट हुई थी 2017 में। तो वैसे देखा जाए तो संगत जी, मतलब जिस तरीके से मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जिसके थ्रू जुड़ी थी, वो मेरी जर्नी हुई थी 2016। 25 दिसंबर का दिन था, क्रिसमस डे का दिन था। उस टाइम पे संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। बहुत ज़्यादा, मतलब हालात इतने ख़राब थे कि सँभाले नहीं संभल रहे थे। मतलब सब कुछ हार चुकी थी। संगत जी कहते हैं ना कि जब हम सब कुछ हार जाते हैं तो गुरुजी तभी हमें अपने चरणों से लगा लेते हैं। संगत जी, वही मेरा हाल था कि 2011, 12, 13 तक बिल्कुल सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छा चल रहा था। जैसे ही 2014 लगी थी तो संगत जी, मतलब 14, 15, 16 इस टाइम में इतनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी कि आपको क्या ही बताऊँ। बस बहुत ही ज़्यादा सब कुछ भी समझ नहीं आता। सब कुछ, मतलब ऐसा लग रहा था कि अब कुछ, मतलब सब कुछ हार चुकी हूँ अपनी लाइफ में। तो संगत जी, उस टाइम पर मेरे अंकल जी की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। बहुत ही ज़्यादा उनकी हेल्थ में बीमारियाँ लगी हुई थी। तो संगत जी, मतलब उम्मीद टूट गई थी एकदम से, और बहुत कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करूँ, कैसे करूँ। तो संगत जी, उस टाइम पे मुझे 50-60 लाख रुपए का भी मुझे नुकसान हुआ था। और जो आस-पड़ोस के लोग भी थे, फिर मुझे कहने लगे कि ये तुम्हारे लिए मकान ही मनहूस है। तो संगत जी, मतलब इतना मैं वहमों में आ गई, उनके बातों में आ गई। और मतलब संगत जी, होता ही है ना कि इतना नुकसान होने के बाद भी, और कहाँ हम, मतलब इतने अच्छे थे और कहाँ हम एकदम ज़मीन पर आ गए। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी उस टाइम पे कि एक दिन यही डिसीज़न लेना पड़ गया कि हमने वो मकान जो है वहाँ से खाली करके और दूसरी जगह हम शिफ्ट हो गए। वो हमने दूसरी जगह मकान, मतलब रेंट पे लिया। अपना खुद का मकान छोड़कर भी हमने रेंट पे रहने के लिए गए। समझ जी, वो मैंने मकान सेल नहीं किया था, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, तो इसलिए सेल नहीं किया था। तो हम उस मकान को छोड़ के दूसरी जगह शिफ्ट हो गए थे। संगत जी, जिस टाइम हम फर्स्ट टाइम जब उस मकान में गए थे, तो दूसरे दिन ही जो आंटी ऊपर वाले फ्लोर पर रह रही थी, उनके यहाँ सत्संग था। हम नीचे थे, नीचे फ्लोर था हमारा। वो हमसे जो ऊपर फ्लोर पे रह रही थी, उनके यहाँ दूसरे दिन ही सत्संग था। तो उन्होंने हमें इनवाइट करा था कि आप गुरुजी को जानते हो? तो मैंने कहा हम तो नहीं जानते गुरुजी को, हम विश्वास भी नहीं रखते, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे हमारे दूसरे गुरुजी थे, हम उनको ही मानते थे। संगत जी, वो आंटी कहने लगी कि आपको ज़रूर आना है, और ये हमारा क्रिसमस का सत्संग है, तो आप, हमने जो थीम रखा है, जो ड्रेस कोड है हमारा, तो हमने रेड कलर का रखा है, तो आपको रेड कलर की ड्रेस में आना है। संगत जी, मैंने उनको बोल तो दिया, पर मेरे माइंड में यही चल रहा था कि हमारे तो गुरुजी और हैं, पर मैं ऐसे कैसे इस सत्संग में जा सकती हूँ। तो संगत जी, मतलब ऐसी सोच के मैं इग्नोर सा थोड़ा करती रही, पर मैंने उन आंटी को ये बोल दिया था कि ठीक है, आएँगे।
तो संगत जी उस टाइम पे हमारे बैग भी नहीं खुले थे, ऐसे के ऐसे ही रखे हुए थे क्योंकि उस दिन ही हमारा शिफ्ट होना था, तो उसी दिन की बात है ये। आंटी ने यही बोला था कि आपको रेड कलर की ड्रेस में आना है। संगत जी मैंने फिर इस बात को इतना सीरियस नहीं लिया था और फिर हम उस दिन सो गए थे। फिर अगले दिन की बात सत्संग था। तो संगत जी दूसरे दिन 11 बजे करीब मुझे वेलकम बैंड की आवाज़ आने लगी। संगत जी मैं तो रेडी नहीं हुई थी क्योंकि मैंने तो थोड़ा इग्नोर सा ही कर दिया था क्योंकि हमारी तो कोई तैयारी भी नहीं थी और बैग्स वगैरह कोई खुले भी नहीं थे हमारे। तो मैंने फिर बाहर अपने दरवाजे के बाहर जाके देखा तो एक बहुत ही सुंदर सी प्यारी सी रंगोली बनी हुई थी और मुझे वो रंगोली धीरे-धीरे सीढ़ियों की तरफ उनके रूम की तरफ जा रही थी और संगत जी फूलों की इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी कि बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे कि कुछ तो लॉजिक है, कुछ तो मतलब अलग ही है। ये है क्या मतलब इतने इतने अच्छे से सत्संग वो करते हैं और संगत जी मेरा अंदर से ही दिल कहने लगा कि मुझे वहाँ जाना चाहिए। फिर संगत जी मुझे याद आता है कि उन्होंने तो ये बोला था कि रेड कलर का ड्रेस पहन के आना है। तो संगत जी मैंने तो कोई तैयारी भी नहीं थी और मुझे लगा कि मैं अब कहाँ ढूँढूँगी अपना रेड कलर का ड्रेस। क्योंकि संगत जी उस टाइम पे हमारे बैग भी नहीं खुले थे। फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं और कोई सा ड्रेस पहन के चले जाते हैं, देखते हैं। तो संगत जी जैसे मैंने अपना बैग खोला, यकीन मानिए कि रेड कलर का ड्रेस सबसे ऊपर ही रखा हुआ था। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा ये बहुत अच्छी बात है और ये तो कमाल ही हो गया। रेड कलर का ड्रेस मुझे ढूँढना भी नहीं पड़ा और ऊपर ही रखा हुआ है। तो संगत जी मैं उस रेड कलर की ड्रेस को पहन के जल्दी से रेडी हो गई। तो मैं जाने लगी तो मेरी दोनों बेटी मुझसे कहने लगी कि मम्मा आप जा तो रहे हो, आप जाओ, हम नहीं जाना, हमें नहीं जाना और आप चले जाओ। हमारे तो गुरुजी और हैं तो हम नहीं जाएँगे। तो संगत जी मैंने अपनी बेटियों को बोला कि ठीक है आप मत जाओ, मैं चली जाती हूँ, जब लंगर प्रसाद होगा आप दोनों वहाँ आ जाना। जैसे ही संगत जी मैंने वहाँ एंट्री करी तो मैंने उनके मतलब अंदर जाने से पहले देखा कि बहुत ही सुंदर दरबार सजा हुआ था गुरुजी का। इतना अच्छा लगा मुझे उसे देख के दरबार को। वैसे तो संगत जी गुरुजी के सारे ही दरबार इतने प्यारे होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से सजे होते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है उन्हें देखकर। तो संगत जी इतना प्यारा दरबार सजा हुआ था, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। संगत जी मैं उस दिन का अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि उस दिन मैं अपनी ज़िंदगी से हार के सब कुछ हार के थकी हुई मैं वहाँ दरबार में गई थी जो कि मुझे अंदर से बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। वैसे तो संगत जी मैं पूजा पाठ और अपने शिव जी पर बहुत विश्वास करती थी बचपन से ही। तो संगत जी क्या पता गुरुजी ने मुझे इस तरीके से जोड़ना था, इस तरीके से मुझे वहाँ अपने पास बुलाया। संगत जी मैं अंदर गई और मैंने जब गुरुजी के स्वरूप को देखा तो संगत जी मेरे एक अंदर थॉट आया। तो संगत जी वो थॉट क्या आता है कि जब मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा तो मैं सोचने लगी कि ये कैसे गुरुजी हैं गंजे से। संगत जी मतलब मेरा जो थॉट था वो यही था, माफ़ करना गुरुजी, मैं नादान थी, ना समझी थी जो मैंने आपके लिए ऐसा सोचा। सॉरी सॉरी गुरुजी, आई एम रियली सॉरी। तो संगत जी फिर मैं वहाँ जाकर बैठ गई। तो संगत जी वहाँ गुरुवाणी और जो सबक चल रहे थे और जो व्याख्या जो चल रही थी, इतना शांत वातावरण था। जो व्याख्या जो चल रही थी संगत जी, मानो कि ऐसा लग रहा था जैसे कि वो मेरी ही ज़िंदगी के ऊपर चल रही हो, मेरी लाइफ़ के में जो प्रॉब्लम्स हैं मतलब मेरे लिए ही वो मेरे ऊपर ही वो व्याख्या चल रही हो। तो संगत जी मैं फूट-फूट कर वहाँ रोने लगी। संगत जी इतना ज़्यादा रो रही थी कि शायद कोई नहीं रोता इतना, मतलब मेरी जो बॉडी है थोड़ा काँपने लगी और मुझे फिर वो आंटी मुझे थोड़ा थपथपाने लगी कि ठीक है। तो संगत जी मुझे थोड़ा शर्म सी आने लगी तो मैं उस आंटी के दूसरे वाले रूम में गई और वहाँ जाकर रोने लगी। तो आंटी जी मुझसे कहती हैं कि आपको रोना आ रहा है कोई बात नहीं, पर आप ना आपको रोना है तो कोई बात नहीं, आप ना गुरुजी के आगे रो। तो संगत जी वो आंटी मुझे लेके गई
मैं आंटी जी से कहने लगी कि आंटी जी नहीं, मैं वहाँ जाके कैसे बैठ सकती हूँ, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा मतलब दुखी थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरी लाइफ में कि बहुत ही ज़्यादा दुख से गुजर रही थी मैं। तो संगत जी वो दिन से मैं आज भी जब उस टाइम को याद करती हूँ तो मेरी आज भी आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो मैं संगत जी वहाँ गुरुजी के पास बैठी हुई, पर मेरे आँसू ही बंद नहीं हो रहे थे। कहाँ संगत जी मतलब पैसों की कोई कमी नहीं थी, और कहाँ हमें 50-50 रुपए के लिए भी इतनी प्रॉब्लम्स आ गई थी कि बहुत ही ज़्यादा। और पर पैसों की ही नहीं संगत जी, मतलब हमारे जो अपने थे, जो अपने रिश्तेदार थे, वो भी मतलब उन्होंने भी हमारा साथ छोड़ दिया था। तो संगत जी मैं वहीं पर गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठी-बैठी रो रही थी, तो आंटी जी आती हैं कि चलो, मैं आप मेरे साथ चलो किचन में। तो मैंने कहा क्यों? कि गुरुजी ने ना आपसे सेवा लेनी है और आप ना गुरुजी के लिए भोग की थाली लेकर आओ। तो संगत जी मैं उन आंटी के साथ गई भोग की थाली लेने के लिए। उन आंटी ने मेरे हाथ में भोग की थाली दी। संगत जी उस टाइम पे मैं इतना रो रही थी कि जो भोग की थाली मेरे हाथ में लगी हुई थी वो भी हिलने लगी। वो तो बहुत ही ज़्यादा। तो संगत जी आंटी कहती हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो संगत जी मैं भोग की थाली लेकर गई, और जैसे-जैसे आंटी ने मुझे बताया कि भोग की थाली ऐसे रख देना, और संगत जी उन आंटी ने मुझे गुरुजी के पास ही बिठा दिया। तो संगत जी मैं वहाँ बैठी हुई थी, और आंटी जी मुझसे कहती हैं कि अब आपका कनेक्शन गुरुजी से जुड़ चुका है, और आपको जो भी अरदास करनी है वो कर लो। और संगत जी ऐसे कह के मुझे चली गई। पर संगत जी मेरा ध्यान बिल्कुल भी गुरुजी पर नहीं था, क्योंकि मैं नहीं जानती थी गुरुजी को कि वो कौन है, कैसे हैं, और मतलब गुरुजी के बारे में बिल्कुल ही नहीं जानती। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ़ और सिर्फ़ गुरुवाणी और जो सबक चल रहे थे उन पर था, क्योंकि संगत जी वहाँ गुरु नानक जी की व्याख्या चल रही थी, और गुरुद्वारे में बचपन से ही जाया करती थी। वहाँ शिव जी बैठे हुए थे सामने। संगत जी कहते हैं ना कि सत्संग में जब हम जाते हैं, तो जिस भी गुरुजी को, जो भी जिस भी भगवान को हम मानते हैं, तो संगत जी कहते हैं ना कि गुरुजी उसी रूप में हमें दर्शन देते हैं। तो संगत जी कुछ मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। भोग प्रसाद का मुझे मौका मिला, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। संगत जी तब तक मेरा विश्वास जो था जब भी गुरुजी पर नहीं था। संगत जी फिर जैसे कि सत्संग खत्म हुआ, फिर उसके बाद मतलब केक कट हुआ। तो संगत जी उस टाइम पे मतलब खुशी का माहौल सा हो गया था एक तरीके से, कि पहले तो मतलब गुरुवाणी एकदम साइलेंट था, और फिर उसके बाद एकदम डांस वांस भी किया, मतलब इतना अच्छा लगने लगा कि मैंने भी सोचा कि ऐसा भी कोई सत्संग होता है, कि इतना अच्छा माहौल सा हो गया। तो संगत जी बहुत डांस भी करा हम लोगों ने वहाँ पर। संगत जी इतना अच्छा एक्सपीरियंस था कि मैं शब्द ही नहीं है, मैं किस तरीके से आपको बताऊँ। मतलब ऐसा लग रहा था एकदम स्वर्ग में हम हों, मतलब इतना अच्छा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा हमें लग रहा था उस टाइम पर। जैसे कि ज़िंदगी में सारी खुशियाँ मुझे मिल गई हों ज़िंदगी की। तो संगत जी फिर वो जो आंटी थी वो अपना सत्संग शेयर करने लगी। तो वो जो आंटी थी उनके फादर की डेथ हुई थी कुछ टाइम पहले। तो संगत जी वो सत्संग शेयर करते-करते तो फिर कहने लगी कि मुझे ऐसे-ऐसे वहाँ गुरुजी दिखाई दे रहे हैं, और जब हम बड़े मंदिर गए थे तो हमें पर्दे के ऊपर गुरुजी नज़र आ रहे थे ऐसे-ऐसे। वो अपना सत्संग शेयर करने लगी। तो संगत जी मैं कहने लगी कि ये कैसे लोग हैं, इस तरीक़े से तो मैंने कभी देखा ही नहीं है और ना ही कभी सुना। तो संगत जी मुझे उनकी बातों पे थोड़ा कम विश्वास होने लगा। मैंने कहा ये तो बहुत अजीब से हैं, और कैसे-कैसे बोल रहे हैं, मैंने तो पहली बार ही ऐसा सुना है। तो संगत जी मेरी जो डॉटर थी वो भी आई हुई थी, उस टाइम पर आ गई थी। तो जब वो भी उनकी बातें सुन रही थी तो मतलब वो भी हँसने लगी थोड़ा। संगत जी हम थोड़ा मज़ाक सा बनाने लगे उनका। तो संगत जी मैंने उनको डाँटा कि चुप रहो तुम लोग। तो संगत जी फिर हम लंगर प्रसाद करके वहाँ से आ गए।
तो संगत जी मेरी बेटियाँ दोनों मेरे पास बैठी हुई थी और मुझसे कहने लगी कि मम्मा आप ना गुरुजी के उसमें ना इतनी पागल मत हो जाना कि मुझे गुरुजी यहाँ नज़र आ रहे हैं, मुझे गुरुजी वहाँ नज़र आ रहे हैं। तो मैंने बोला कि नहीं ऐसे नहीं है, मैं तो अपने गुरुजी पर बहुत विश्वास करती हूँ। मैंने बोला कि ये लोग तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो रहे थे कि गुरुजी मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं, मुझे गुरुजी वहाँ नज़र आ रहे हैं। मैं तो ऐसे पागल नहीं होने वाली, ये तो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे कुछ। तो ऐसा मैंने कहा अपनी बेटियों से। फिर संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, फिर मैंने जहाँ हम रह रहे थे वहाँ पे मैंने एक ही दिन में 4-4 5-5 सत्संग अटेंड करे थे, एक ही दिन में। कोई नहीं कर पाता एक साथ 4-4 सत्संग अटेंड। पर फिर संगत जी मैंने ऐसे ही सत्संग अटेंड करने लगी, मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल बन गया था और मैं उनके ग्रुप में ऐड हो गई थी। संगत जी ऐसे ही सत्संग होते थे, एक सत्संग खत्म नहीं हो पाता था, दूसरा सत्संग आ जाता था कि चलो आंटी हमारे साथ चलो सत्संग में। तो संगत जी ऐसे ही मैं सत्संग में जाती रही, क्योंकि संगत जी उस टाइम पे मैं बिल्कुल फ्री थी और इतना घर पे करती क्या मैं, मेरा टाइम भी नहीं लगता था, बोर हो जाती थी। तो मैं फिर सत्संग में ऐसे मेरा धीरे-धीरे जाना शुरू हो गया। संगत जी फिर धीरे-धीरे मेरा गुरुजी से जुड़ना मतलब इतना मजबूत रिश्ता, इतना मजबूत कनेक्शन सब बढ़ता गया, बनता गया कि मुझे धीरे-धीरे गुरुजी पर थोड़ा विश्वास सा होने लगा, मैं गुरुजी को मानने लगी, थोड़ा मेरा गुरुजी के प्रति प्यार बढ़ने लगा। तो मुझे पता ही नहीं चला कब गुरुजी ने अपना हमारा कनेक्शन बन गया एकदम गुरुजी से। तो संगत जी फिर मैंने अपना पार्लर शुरू करा, जो पार्लर में जो मतलब आंटी जो थी उन्होंने मुझे गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप दिया जो येलो कलर के चोले में था। तो संगत जी मैंने वो अपने पार्लर में लगाया। आंटी कहने लगी कि ये बहुत ही ब्लेसिंग स्वरूप है, आपको गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी इससे। तो संगत जी मैंने वो गुरुजी का स्वरूप जो है अपने पार्लर में लगा लिया। संगत जी जब फिर मैं सुबह शाम जब बैठी होती थी तो मैं गुरुजी के उस स्वरूप को देखती थी। तो संगत जी मैं एक ही अरदास लगाती थी और एक मुझे गुरुजी का वो गाना है, तेरिया चरणां विच मेरे अरदास दाता कि हर पल बनदा रहे मेरा विश्वास दाता। संगत जी जब भी मैं अरदास करती थी तो मुझे यही भजन बहुत ही प्यारा लगता था, तो मैं इसी भजन को गाती थी और अरदास करती थी गुरुजी से। संगत जी मेरा ध्यान बस गुरुजी पर ही ज़्यादातर लगा रहता था। संगत जी बहुत ही अच्छा मेरा पार्लर चल रहा था उस टाइम पर, मतलब बहुत ही ज़्यादा बरकत थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब ब्लेसिंग्स मिल रही थी गुरुजी को उस टाइम पर। संगत जी बरकत होने लगी और बस दुख इसी बात का था कि जो हमारे रिश्ते नाते थे वो सब कुछ टूट चुके थे, तो हर पल बस यही दुख लगा रहता था। तो संगत जी एक अरदास और करती थी मैं अपने गुरु पास से जब भी मैं सत्संग में जाती थी कि गुरुजी आपकी गद्दी मैं इसी तरीके से मैं भी लगाऊं, मैं भी सजाऊं और मुझे भी सेवा का मौका मिले, मैं भी आपकी ऐसे ही सेवा करती रहूं और मुझे बस अपने चरणों से लगा लो, बस और कुछ नहीं चाहिए मुझे। अपना बना लो मुझे गुरूपा और मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। संगत जी मैं और मेरे अंकल बस यही कहते थे कि हमारे सवालों के जवाब कहाँ मिलेंगे, बस यही दिल में वो रहती थी कि और संगत जी हमें जवाब मिला तो बस सिर्फ और सिर्फ गुरु जी के दरबार में। संगत जी बस मैं गुरुजी से यही कहती रहती थी कि बस मुझे अपने चरणों से लगा लो और मुझे सेवा दो। तो संगत जी मैं कहती थी गुरुजी से सेवा मैं जब करूँगी जब आप मुझे मेरे पुराने वाले घर में मुझे भेज दोगे। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे वहाँ 1.5 साल भी नहीं हुआ था और मैं आज अपने मकान में हूँ। और संगत जी मैं जहाँ किराए पे जो रेंट पे रही थी उस मकान में मैं अपने मन में कहती थी, कई बार मैंने और भी संगत से बोला था कि मुझे बड़े मंदिर लेके चलो संगत जी, पर गुरुजी ने मुझे वहाँ बुलाया ही नहीं था। और संगत जी जैसे मैं हम फिर जो अपने घर में शिफ्ट हो गए
तो संगत जी फिर सत्संग आए दिन होते रहते थे। तो जैसे ही मैं संगत जी सत्संग में जाती थी, गुरुजी कैसे भी ना कैसे करके मुझे सेवा बख्शते थे। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का मुझे सेवा बख्शने के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। तो संगत जी फिर धीरे धीरे गुरुजी ने मुझे मैसेज देना शुरू किया। संगत जी प्रॉब्लम तो उस टाइम पर भी थी, पैसों की तंगी थी थोड़ी बहुत। तो संगत जी एक आंटी के थ्रू मुझे मैसेज मिला गुरुजी का कि तू ना लंगर प्रसाद की सेवा शुरू कर दे। तो संगत जी मैंने कहा ठीक है गुरुजी, आपकी जैसे इच्छा। और लंगर प्रसाद तो मैं अच्छा बना ही लेती थी। तो संगत जी मुझे ये सेवा मिली। तो संगत जी ऐसे ही एक आंटी के यहाँ सत्संग था। तो संगत जी मुझे वहाँ सेवा मिली थी लंगर प्रसाद बनाने की। तो संगत जी मैंने वहाँ लंगर प्रसाद बनाया। तो संगत जी वहाँ एक सीनियर आंटी थी जो काफ़ी ओल्ड थी। तो उन्होंने मुझे वहाँ मतलब 150 संगत थी कम से कम उस सत्संग में। तो सभी संगत के आगे मुझे बीच में खड़ा कर दिया और मुझसे कहने लगी कि आंटी आप अब लंगर प्रसाद नहीं बनाओगी। तो मैंने उन आंटी को बोला कि आंटी जी आप गुरुजी तो नहीं हो, आप मुझे ये सेवा गुरुजी ने बख्शी है। तो अगर जिन आंटी के घर में सत्संग था अगर वो मुझे बोलती तो भी चलता, पर आप ऐसे कैसे मुझसे ये कह सकती हो कि मैं लंगर प्रसाद नहीं बना सकती। मैंने उनको बोला कि आप गुरुजी तो नहीं हो। तो संगत जी के वो आंटी कहने लगी कि नहीं आप ना लंगर प्रसाद बहुत महंगा देते हो, महंगा बनाते हो। तो संगत जी मैंने आंटी को बोला कि आप 200 रोटियां अकेले बना सकती हो क्या। तो मैंने कहा कि अगर वो आंटी मुझे बोलती तो चलता, अगर वो आंटी मुझे कह दे कि महंगा है तो मैं फ्री में बिल्कुल कुछ भी नहीं लूँगी, 1 रुपया आपसे नहीं लूँगी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो संगत जी आप समझ ही सकते हो कि 150 लोगों की संगत में मतलब सब लोगों के बीच में उन आंटी ने मतलब मेरी थोड़ी इंसल्ट की। तो आप समझ सकते हो कि कैसा बुरा लगा होगा, मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उन्होंने मुझे बोला। तो संगत जी बस मैंने उन आंटी को एक ही बात बोली कि अब आंटी गुरुजी नहीं हो, आप मुझसे ये मत बोलो, मेरा काम क्या है, मुझे क्या करना है, ये सब तो मेरे गुरुजी पर ही छोड़ दो। तो संगत जी वहाँ एक आंटी थी, उन्होंने मेरा साथ दिया और उन आंटी को कहने लगी कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हो, आपको ये किसने हक दिया है बोलने का। तो संगत जी मैं वहाँ से रो कर आ गई, मतलब मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था इस तरीके से उन्होंने मेरी इंसल्ट करी। और मैं रो अपने घर नहीं गई थी संगत जी, नीचे मैं गार्डन में बैठ गई कुर्सी पर और मैं अपने मन में बस यही सोच रही थी, रोए जा रही थी और मेरी आइज़ रो रो के सूज गई थी। और मैं बस यही कह रही थी कि मैंने कौन सा ज़्यादा मतलब उनसे पैसे ले लिए, सिर्फ 2000 रुपये में तो मैंने 150 संगत की रोटियां लंगर प्रसाद बनाया है, मैंने कौन से ज़्यादा मतलब पैसे ले लिए। तो संगत जी उस दिन मैं लेट हो गई थी। तो मेरे अंकल जी परेशान हो रहे थे मुझे ढूंढते ढूंढते, वो मुझे गार्डन तक आ गए और मुझसे कहने लगे ऐसे क्यों बैठी हुई है। तो मैंने कहा, और कहते कि चल घर चल। तो मैंने बोला कि नहीं मैं ऐसे तो नहीं जाऊंगी, बच्चे क्या बोलेंगे, क्योंकि बच्चे तो ऑलरेडी पहले से ही मना करते हैं कि मम्मा आप ऐसे सत्संग में नहीं जाओगे और ऐसे वहाँ खाना वगैरह लंगर प्रसाद नहीं बनाओगे, मना करते थे। क्योंकि संगत जी उस टाइम पे जो मेरे बच्चे थे बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे गुरुजी पर, वो गुरुजी को जब उस टाइम पे नहीं मानते थे। क्योंकि संगत जी बच्चे बस यही कहते थे कि मम्मा आपको नहीं जाना और ऐसे लंगर प्रसाद नहीं बनाना, क्या आप गुरुजी गुरुजी करते रहते हो। और संगत जी मैं जाती तो बच्चों को क्या कहती और कहते कि क्या मतलब 150 आदमी के सामने मतलब आपकी इंसल्ट हुई है, क्या आपने ये सब में लगे हुए हो, आप क्यों करते हो, मना करते मेरे बच्चे। तो संगत जी तो मेरे अंकल जी मुझे कहते हैं कि बस कुछ मत करो, आप ना घर चलो, बस बच्चे परेशान हो रहे हैं और घर चलो। तो संगत जी मैं आ गई और मैं सीधे अपना रूम में चली गई, क्योंकि बच्चे समझ गए थे और मेरे हस्बैंड भी समझ गए थे कि कुछ ना कुछ इसके साथ गलत हुआ है।
तो संगत जी मैं मतलब सुबह उठी तो संगत जी मैं जब भी लंगर प्रसाद बनाने जाऊँ तो मुझे रोना आ जाए। कम से कम 1 हफ़्ते तक मैंने अपने घर में लंगर प्रसाद नहीं बनाया, बाहर से ही खाना ऑर्डर करके मंगाते रहे। तो संगत जी एक दिन मैं ऐसे ही फ़ोन चला रही थी अपना, तो गुरुजी का जितना मैं संगत जी 1 हफ़्ते तक रोई थी संगत जी, वो उतना 1 हफ़्ते का रोना एक वीडियो ने मतलब गुरुजी के मैसेज ने और वीडियो ने मुझे दिखाया कि गुरुजी मेरे साथ हैं। संगत जी मैं गुरुजी की वीडियो में जो देखती हूँ तो उसमें गुरुजी रोए जा रहे थे और कह रहे थे कितना रुलाएगी मैनू, ऐसे करके मुझे कह रहे थे कि तेरा गुरु तेरे साथ है तो क्यों रोए जा रही है, ऐसे करके मुझे कहने लगे। तो संगत जी मुझे तब मेरे आंसू रुके और मुझे गुरुजी पर विश्वास हुआ कि हाँ मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं। तो संगत जी जब फिर मैंने अपना आंसू को कंट्रोल करा और मैं रोना बंद हुई, क्योंकि संगत जी मुझे बस यही लगता था कि मैंने शायद मतलब कुछ ज़्यादा ही गलत कर दिया, जो मैंने मतलब इतना महंगा खाना या लंगर प्रसाद करा। तो संगत जी मुझे गुरुजी ने प्रूफ दिया कि मैं तेरे साथ हूँ। तो संगत जी मेरी थोड़ी हिम्मत बंधी, क्योंकि गुरुजी के मैसेज को देखकर मुझे लगा कि हाँ मेरे गुरु जब मेरे साथ है। तो फिर संगत जी वैसे मुझे ऑर्डर आने लगे, मुझे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आए और मैं गई अपना लंगर प्रसाद बनाने, सबको पसंद भी आए और भी बड़े बड़े ऑर्डर आने लगे। फिर संगत जी मैंने गुरुजी के छोले बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे अंकल जी का बुटीक है। तो मैंने गुरुजी के कुशन्स कवर बनाए, गुरुजी के बहुत ही प्यारे प्यारे छोले बनाए जो कि सभी को पसंद आते थे। और संगत जी मेरा दूसरा काम भी स्टार्ट हो गया, मुझे छोले के भी ऑर्डर आने लगे। संगत जी धीरे 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 सब कुछ ठीक हो गया और पैसों की बिल्कुल तंगी नहीं रही। और संगत जी मतलब जैसे हम पहले थे और सब कुछ गुरुजी ने बिल्कुल ठीक कर दिया। जो लाइफ में पहले था, जो रिश्ते नाते जो टूटे हुए थे, सब कुछ जो बिखरा हुआ था, तहस तहस हो रखा था, सब कुछ मेरे गुरुपा ने बिल्कुल ठीक कर दिया। आज की लाइफ में मैं बहुत संगत जी आज को मैं अपनी लाइफ में इतनी खुश हूँ कि बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और अपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने गुरुपा की वजह से। मैं जितना शुक्राना करूँ अपने गुरुपा का कम है। लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटिदान शुक्राना मेरे गुरुपा। हर सांस सांस का शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुदेव। संगत जी आज को मेरी एक बेटी वकील है और दूसरी बेटी मेरी डॉक्टर है। संगत जी मेरी दोनों बेटियां सब सिर्फ़ और सिर्फ इस लायक इस मुकाम पे पहुँची हैं मेरे गुरुपा की वजह से। सब उन्हीं का आशीर्वाद है। संगत जी कहते हैं ना, भक्त अगर भक्ति करे तो सच्चे दिल और सच्ची श्रद्धा के साथ करे तो ज़रूर परमात्मा उनकी ज़रूर सुनते हैं। तो संगत जी गुरुजी ने मेरी इस तरीके से मैंने कहते हैं ना कि गुरुजी ने मेरी परीक्षाएं पे परीक्षाएं ली और संगत जी मैं उसमें सफल होती गई। आज को मैं इस मुकाम पर हूँ कि मुझे आज किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ मेरे गुरुपा की वजह से। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख शुक्राना। सर्वदा भला करो, सबको बुद्धि दो, सबको ब्लेस करो, सबका कल्याण करो मेरे गुरुपा। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। संगत जी और भी लाइफ में बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग मेरे साथ हुए हैं जो कि मैं नेक्स्ट टाइम शेयर करूँगी। संगत जी मैं विराम देती हूँ अपनी वाणी को। तो संगत जी मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आपको अगर ये सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर कीजिए। संगत जी कहते हैं ना कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण। तो संगत जी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा संगत को शेयर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।